निकल रहे हैं दिल्ली के लिए। बाकी देख रहे हैं दिल्ली है यहाँ से 14-15 घंटे का रास्ता। और सामान तो भाई बहुत सारा हो रखा है, कम होने की जगह बढ़ गया है सामान। 2 बैग और एक्स्ट्रा हो गए हैं क्योंकि वो बैग वहाँ से लिए थे ना, उसमें वो सामान हो गया पता नहीं कैसे। ये अरे हटाना वो पीछे तक काफ़ी सारे जो है बैग्स हैं, तो और 2 और बढ़ चुके हैं। अब हम निकल रहे हैं और रूम तो मैंने आपको दिखाई दिया था। अब देखते हैं दिल्ली पहुंचते हैं, रास्ते में रुकते हैं क्योंकि लेट बहुत हो रहे हैं यहाँ से। बस गाड़ी में रखना है सामान, आधा जा चुका है आधा जाना है। और ये है पुल जहाँ से होती चढ़ाई चालू। एक बार आपको दिखाते हैं, ये यहाँ से थोड़ा सा ट्रैक करके आपको जाके जाना पड़ेगा। वो गाड़ी मिल रही है, 4 किलोमीटर गाड़ी जाएगी, उसके बाद फिर आप घोड़ा करो या फिर घोड़ा करो, पिट्ठू पे जाओ या फिर पैदल जाओ। और हम तो बस आ गए, हम निकल रहे हैं यहाँ से दिल्ली के लिए। 14-15 घंटे का रास्ता है। कोशिश है दिल्ली सीधा निकले, अगर नहीं हो पाया पॉसिबल तो रास्ते में कहीं रुकेंगे। जो भी अपडेट होगा वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे हम। मुश्किल से गाड़ी में, और गाड़ी में नए स्क्रैचेस मिले हैं मेरे को। कोई नहीं भाई, गाड़ी जब सड़क पे उतरेगी तो ये तो आते रहेंगे, कि खैर ठीक भी हो जाएंगे। मैं कौन सा गाड़ी बेचने वाला हूँ जो मैं स्क्रैचेस की परवाह करूँगा अभी। और अब चलते निकलते हैं यहाँ से। आई थिंक रात को बारिश हुई है, गाड़ी हो रखी है बड़ी गंदी। मैंने रात को आके साफ़ की थी तब भी। पीछे जगह जगह लैंडस्लाइड हो रखी थी 2-3 जगह पे। मैं कैमरा ऑन करके दिखा नहीं पाया आपको। और ये भी 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रही थी यहाँ पे, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे डर रहता है इस चीज़ का, वो अवॉइड कर रहे थे। तो अब यहाँ पे भी आप देख सकते हो इस टाइप का थोड़ा सा। पीछे तो बहुत ज़्यादा थी, यहाँ भी माइट भी आगे भी और देखने को मिलेगा। 2-3 दिन से ना लगातार बारिश हो रही थी यहाँ पे। अब आज थोड़ा सा जो है राहत हुई है, और कल भी थी राहत। तो बाकी 3 दिन से, उसके पहले 3 दिन से लगातार बारिश हो रही थी। और जैसे कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में दिखाया था, हेमकुंड साहिब से उतरते भी रास्ते में रास्ता बंद हो रखा था, लैंडस्लाइड हो गई थी बर्फ़ की वजह से। तो ये थोड़ा सा डर रहता है इस वजह से ना। जुलाई का तो महीना अवॉइड करना चाहिए, जुलाई और अगस्त, जब बारिश बिल्कुल पीक पे होती है तो बहुत ज़्यादा रिस्क जो है रहता है। बाकी ये है कि काफ़ी यहाँ पे इस साइड तो काम हो चुका है, सड़कें काफ़ी चौड़ी हो चुकी हैं, तो इसलिए अब अपनी गाड़ी वगैरह से भी आना चाहते हो तो आ सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बट ये है कि जून में थोड़ा सा पार्किंग वगैरह को और रूम वगैरह मिलने का जो है दिक्कत रहता है, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा होता है जून में। जी अब हम पहुँच चुके हैं जोशी मठ, और यहाँ से भी नज़ारा बहुत अच्छा आ रहा है, ताज़ी तूजी हवा है यहाँ पे। और ये बढ़िया कर दिया उन्होंने, नया रूट कर दिया, 1 वे कर दिया, तो जिस वजह से ना इतना ट्रैफिक जैम नहीं हो रहा। ये अब जाने वाली लाइन इस साइड है और आने वाली उस साइड से जब हम आए थे, तो ये बड़ा सही कर दिया जो 1 वे की वजह से ना। अदरवाइज़ यहाँ पे पहले बहुत ट्रैफिक जाम होता था इस वजह से। ये सिखाता हूँ, लाइन से देखो 3 काली गाड़ियाँ, एक अपनी काली ड्राइवर, पीछे काली स्कॉर्पियो और उसके पीछे एक और काली स्कॉर्पियो। ये देखो, माई फेवरेट कार कलर ब्लैक कलर। मेंटेनेंस बहुत मांगती है। अब गाड़ी में आगे स्क्रैच वो जो मेरे को ठीक कराने पड़ेंगे। तो आ गया ट्रैफिक जैम आगे से। तो ये है ना, ये 1 वे कर रखा है, और वो वाला जो लाइन है जाने की और ये वाली लाइन जो है आने की है। जोशीमठ से थोड़ा सा आगे चलते ही आपको मिलेगा बढ़िया सा लंगर, जहाँ मिल रहा है जलेबी, चाय और पता नहीं क्या क्या। बहुत सारी गाड़ियाँ रुकी पड़ी, हमने कहा चलो, लास्ट टाइम छूट गया था पर इस बार हम जरूर खाएंगे। और थक भी गए, लगभग 1.5 से 2 घंटा हो गया चलते हुए। पहुँच के हम गाड़ी अपन को दूर खड़ी करनी पड़ी, तो हमने कहा इस बार तो हम लंगर खाएंगे। लास्ट टाइम ना ये बंदे की वजह से हम नहीं खा पाए। कहते नहीं चलो कुछ नहीं है, मैंने भी पता है इस बार तुम खाएंगे जलेबी। सब जलेबी वगैरह खा रहे हैं। चल रहे हैं यहाँ से। यहाँ था बहुत टेस्टी लंगर, खाली जलेबी नहीं, देसी घी की जलेबियाँ जो थी, साथ में चाय, दोनों बहुत टेस्टी थी। और उसके अलावा थे यहाँ पे दाल रोटी और चावल, दाल चावल ऑसम। तो भाई पेट तो हमारा भर गया। अब ढाबे पे रुकने जुड़ने हम सीधा चलेंगे, शाम को देखेंगे चाय वगैरह के लिए रुकेंगे तब रुकेंगे। यहाँ पे तो हो रही है बारिश, टेम्परेचर हो रखा है बढ़िया। बट अब आगे जब दिल्ली जाएंगे वहाँ टेम्परेचर है 40, गर्मी में हो जाएगी बुरी हालत। और रोड वगैरह बन रही है यहाँ पे, थोड़ा सा कंजेशन हो रहा है क्योंकि रोड्स बन रही है। बट आने वाले टाइम में भाई हमारा ही फ़ायदा है, रोड्स बन रही है तो भाई इन फ्यूचर हमारा जो ट्रैवल टाइम है उसमें जो है काफ़ी फ़ायदा होगा हमको, कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर पाएंगे। यही रीज़न था। अभी तो खैर जाम नहीं मिला, जब हम आ रहे थे तब इसी करके ना कंस्ट्रक्शन करके काफ़ी जाम मिला था। बाकी देखते हैं ऋषिकेश साइड तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, वहाँ बहुत ज़्यादा स्टक रहे थे। आज देखते हैं क्या रहता है वहाँ का स्टेटस। हमारा 2524 का 26.63
अच्छा क्या बोल रहे हो? मुझे समझ नहीं है तेरी बात। हालत देखो कितनी गंदी हो गई है, काली गाड़ी ना। और बिना नींबू है ना, वो पहाड़ों में आ गए, भुट्टा नहीं खाया तो क्या खाया। हाँ हाँ बिना नींबू के, हाँ बिना नमक के ले ले, जल्दी फटबोल करो। हाँ वो चौथा भी ना, वो भी बिना नमक नींबू के। ठीक है, तो पहाड़ों में आके भुट्टा नहीं खाया तो क्या खाया। बड़ा गर्म है यार, मौसम भी अच्छा हो रखा है, ठंडा ठंडा सा। और पेट्रोल तो डलवा ही लिया था गाड़ी में। अब बस गाड़ी जा रही सीधा दिल्ली, कोई टेंशन नहीं। सामान फुली लोडेड हो चुका है। देखो एंजॉय कर रहे हैं बंदे। मन था भुट्टा खाने का, पर ये जो बंदा देख रहा है इसने मेरे को भुट्टा नहीं खाने दिया था। ये कंजूस बंदा, कहते क्या 50 रुपये भुट्टे खर्चोगे। मेरा बहुत मन था ट्रैकिंग में। अब मेरा भुट्टा भी आने वाला है। ये नज़ारा, वो बादल पूरे वो आए हुए नीचे, ये देखो ये पहाड़ों के नीचे आए हुए बादल। ये नज़ारा रेयर देखने को मिलता है। मैंने कहा चलो आपके साथ भी शेयर करूं। खूबसूरती, इतनी खूबसूरती है, कैमरे में उतारी तो नहीं आ सकती, बट फिर भी ऐसे नज़ारे देखने कम ही मिलते हैं। गाड़ी स्पीड में रोक नहीं सकते, पीछे से बजने लगते हॉर्न। बादल नीचे आ रखे हैं पहाड़ों के, ये देखो ये पूरा व्यू है। ये देखो जी, ये पूरा नज़ारा, इतना सुंदर खूबसूरत नज़ारा है। ये कैमरे में प्रॉपर कैच भी नहीं किया जा सकता, बट फिर भी मैंने कहा चलो आपके साथ शेयर करें एक छोटे से लंच ब्रेक के लिए, क्योंकि लग रही थी भूख। और आपको अगर गाड़ी की हालत दिखाऊं मैं, तो गाड़ी की हालत देख सकते हो भाई। देखो किस तरह से गाड़ी हो रखी है बिल्कुल। अभी अच्छे तरह से इसकी धुलाई होगी, गाड़ी की धुलेगी, पूरी मिट्टी से भरी पड़ी है। सड़क हो गई खाली, फटाफट सड़क क्रॉस करते हैं। चलो आ जाओ, सड़क क्रॉस करते हैं, बैठते हैं गाड़ी में। तो भाई मैं बैठ गया था पीछे, क्योंकि मेरे को आ रही थी नींद। और गाड़ी की हालत देखो, अभी आ जाते जाएगी वॉशिंग में। बहुत बुरी हालत हो रखी है। तो लॉक कर दो, अरे पर्स लॉक कर दो, गाड़ी लॉक कर। तो इसको करते हैं हम लॉक। और आ रखे हैं यहाँ KFC पिज़्ज़ा हट बीकानेर वाले। देखते हैं कहाँ बैठते हैं, क्या खाते हैं। तो भाई गाड़ी का सामान कर दिया खाली, अभी भी काफ़ी सारा सामान है। ये हमारी एक पेटी बची रह गई है, और कुछ मैंने रास्ते में खाने के लिए लिए था। इसमें होंगे चिप्स वगैरह समथिंग कुछ, हाँ पीनट्स वगैरह। अभी मैंने खाए भी नहीं है, चलो सुबह की चाय के साथ खा लेंगे। और ये देखो गाड़ी देख रहे हो कितनी गंदी हो रखी है, हालत देखो गाड़ी की। ये देखो, ये हो जाएगी क्लीनिंग। इतना सारा सामान जाने बाद अभी इसमें सामान रहता है। एक टैची है और एक बैग है। हाँ बस वो बाद ही चुक लांगे, है ना। ठीक है, तो और ये छोटा मोटा सामान इन्होंने सेटल डाउन कर दिया, है ना। टाइम बचेगा, ऑलरेडी बहुत लेट हो रहा है। और इसको सीट को हम कर देते हैं यहाँ पे फिक्स। लो ठीक है, हमारी सीट फिक्स हो गई। और मेरा ये जो, अरे पानी बॉटल से कितनी सारी भाई है। और ये नीचे क्या पड़ा हुआ है, सैंडल्स वगैरह के डिब्बे हैं यार। करते हैं कैलकुलेट। गाड़ी अपनी चल चुकी है 1051 किलोमीटर। फ्यूल अपना लगा है इसमें 190 हो जा सकती है। 13 की माइलेज आई है। ओहो सॉरी, इसको करते हैं, हाँ जी इसको करते हैं सीधा। अब ये देखा गया 13 किलोमीटर पर लीटर की जो है इसमें इस बार गाड़ी ने माइलेज। ये फ्यूल कितना लगा है, 80.6 लीटर इसमें फ्यूल लगा है। और देखो जी 1051.1 किलोमीटर जो हमने इसमें ट्रैवल कर लिया। आज मेरा व्लॉग छोटा होगा, मेरे को पता है, क्योंकि मैंने शूट बहुत कम किया है। मैं इतना ज़्यादा टायर्ड हो चुका था। तो फ़िलहाल अब हम निकलते हैं यहाँ से। गाड़ी को मैं उसके टिकाने में लगाता हूँ और थोड़ा सा सामान भी उठाता हूँ और छोटी गाड़ी को जो पिक करता हूँ। ठीक है जी, अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।